Today lecture is significant figures. फिज़िकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसका मकसद होता है उसकी वैल्यू मालूम करना। अब जो वैल्यू हम मालूम करते हैं उसकी एक्यूरेसी का होना ज़रूरी है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरिंग के दौरान उसकी जो एक्यूरेसी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या फैक्टर्स हैं? द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हम पैमाइश कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर मौजूद होगा, जैसे कोई वर्नियर कैलिपर्स है और उसमें एरर मौजूद है जिसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं, ये ज़ीरो एरर इस बात को ज़ाहिर करता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी अगर पैमाइश करने वाला जो शख्स है उसकी महारत ही नहीं है, यानी वो उसके पास स्किल ही नहीं है कि वो पैमाइश कर सके, तो फिर भी एक्यूरेसी जो है वो हासिल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पैमाइश कर रहा हूँ तो मुझे ये पता ही ना हो कि पैमाइश करने का मेथड क्या है और मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी है पैमाइश करते वक्त, ताकि मेरी एक्यूरेसी जो है वो वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी वो डिस्टर्ब ना हो, तो फिर मेरी जो पैमाइश है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। इसी तरह जो थर्ड चीज़ है वो क्या है? द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेड, यानी आप एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो आप उसी पर जो है वो इक्तफ़ा नहीं कर लेंगे, यानी उसी को फ़ाइनल नहीं मानेंगे, आपको बार बार ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ती हैं। जब हम 2 या 3 दफ़ा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो फिर उन ऑब्जर्वेशंस का हम एवरेज मालूम करते हैं और उस एवरेज के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है इसकी जो मेजरमेंट है वो किस वैल्यू की है। तो इस तरह किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए आपको जो एक्यूरेसी चाहिए, उस एक्यूरेसी के लिए इन 3 चीज़ों पर हमें जो है वो लाजमी गौर करना पड़ेगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है, ऑब्ज़र्वर की स्किल भी है या नहीं है, और जो हम ऑब्ज़र्वेशंस ले रहे हैं क्या वो हमने एक से ज़्यादा दफ़ा ली हैं या एक ही दफ़ा ली हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक स्टूडेंट है जिसने एक बुक की पैमाइश की है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मेजरिंग टेप को यूज़ करके। तो उसके मुताबिक ये वैल्यू है और इसमें आपको जो है वो 2 फिगर्स नज़र आ रही हैं। अब अगर वो इस पैमाइश को फाइनल समझता है तो ये जो 2 फिगर्स हैं 1 और 8, ये उसके लिए क्या कहलाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये उसके लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये किसी और स्टूडेंट के लिए सिग्निफिकेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और स्टूडेंट को यही मेजरमेंट करने के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है तो वो इसकी जो पैमाइश है वो कर लेता है जी 18.1 सेंटीमीटर। अब जब वो 18.1 सेंटीमीटर लेता है इसकी पैमाइश, तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं, 3 हैं। तो इट मीन्स इस स्टूडेंट के लिए ये वाली वैल्यू है और इस स्टूडेंट के लिए ये वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू के अंदर देखने वाले को या जो इस कैलकुलेशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए डाउट पैदा हो जाता है। अब वो कहता है कि मैं 18 सेंटीमीटर को करेक्ट समझूं या 18.1 सेंटीमीटर को करेक्ट समझूं। तो इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों की मेजरमेंट में 18 जो है दैट इज करेक्टली नोन। 1 और 8 ऐसे डिजिट्स हैं जो दोनों की रीडिंग में शामिल हैं, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द करेक्टली नोन डिजिट्स। ये दोनों जो हैं वो करेक्टली नोन डिजिट्स हैं। अब आगे प्रॉब्लम किस में पाई जाती है? 1 में। 1 शामिल करें या ना करें, तो इस वजह से इसमें क्या मौजूद है? डाउट मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं डाउटफुल डिजिट। अब इसी तरह किसी और स्टूडेंट को यही बुक की पैमाइश करने के लिए दिया जाए तो वो इसकी पैमाइश ले लेते हैं जी 18.17 सेंटीमीटर। अब देखो थर्ड
स्टूडेंट की जो रीडिंग है उसके अंदर ये 7 भी शामिल हो गया है, तो इसका मतलब ये 7 भी क्या है, डाउटफुल डिजिट है। 1 यहाँ पे फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है और 7 यहाँ पे सेकंड डाउटफुल डिजिट है। तो यहाँ से इस सारी कैलकुलेशन से हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक करेक्टली नोन डिजिट्स और एक जो है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो किसी भी वैल्यू में या किसी भी मेजरमेंट के अंदर तमाम करेक्टली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये मिलकर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। तो फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ऑल द करेक्टली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप यहाँ पे जो है इस डेफिनेशन का मकसद समझने की कोशिश करें कि हमें इस मकसद क्या है। मकसद ये है कि जब हम मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि हम एरिया मालूम करें तो हमें लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन हमारी जो है वो लेंथ की है और एक ऑब्जर्वेशन जो है वो विड्थ की है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक ऑब्जर्वेशन है 13.1 सेंटीमीटर और सेकंड ऑब्जर्वेशन मैं कुछ भी ले लेता हूँ 6.7 सेंटीमीटर। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक रिजल्ट हासिल होता है। तो उस रिजल्ट के मुताबिक हमने जब वैल्यू यहाँ पे लिखनी है तो उस रिजल्ट के साथ हमें कुछ फिगर्स नज़र आएंगी, ठीक है। तो अब उन फिगर्स को हमने डिसाइड करना है कि कौन सी फिगर्स को हम अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे और कौन सी फिगर्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे, ताकि वो हमारी कैलकुलेशन के रिज़ल्ट में नज़र ना आए। तो फिर ये सारा कुछ करने का जो एक मेथड है उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है वो उन सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के या किसी भी कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को बाहर निकालने के रूल्स की बात करेंगे। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के जो रूल्स हैं वो है नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, अब ये देखो डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स हैं। अब यहाँ तक जो है ये क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये 0 है। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी अगर आपको किसी मेजरमेंट में ये जैसे फॉर एग्जांपल 27 नज़र आता है, तो अब 27 को अगर आप देखें तो इसमें 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं और यही 2 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसी तरह 275 के अंदर आपको 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये 3 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो अब अगली एग्जांपल में आपको देखें कि इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये हैं लेकिन दरमियान में 0 मौजूद है। तो फिर इसके लिए सेकंड रूल आपके पास है, ज़ीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी जो ये हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये पहले से सिग्निफिकेंट, ठीक है, और ये 0 इन सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहा है। ये नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं आपके पास, इनको हमने क्या कहा कि ये सिग्निफिकेंट है। अब देखो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में क्या आ गया, 0, तो फिर 0 इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो सिग्निफिकेंट, तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे, 4। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2705 इज 4। नाउ फोर्थ रूल इज 27.5.00। अब देखो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके राइट साइड पे 0 आ रही हैं।
ज़ीरोज़ जो राइट साइड पे आती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पे, उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि क्या होना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन होनी चाहिए। यानी कोई डेसिमल फ्रैक्शन अगर है और उसकी राइट साइड पे कोई ज़ीरोज़ आ रही हैं तो दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नाउ यहाँ पे आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की टोटल तादाद बनती है वो 5 बनती है, यानी 5 नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो दीज आर द 3 रूल्स। नेक्स्ट रूल आपके पास है इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 और मोर जीरोस विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ये होल नंबर है और इसमें कोई डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा और इसमें ज़ीरोज़ भी आपको नज़र आ रही हैं, एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ मौजूद हैं। अब इसमें ये वाली जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अब इनके सिग्निफिकेंट होने का तल्लक इस बात पे है कि हमने ये देखना है कि ये ज़ीरोज़ जो है वो लोकेट कर रही हैं पोजीशन वैल्यू को या फिर ये मेजरमेंट का हिस्सा है। तो अब ऐसी सूरत में हम इसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 8 × 10⁻³ या फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ 8.0 × 10⁻³ या फिर इस तरह लिख सकता हूँ 8.00 × 10⁻³ या फिर लिख सकता हूँ 8.000 × 10⁻³ अब इन एग्जाम्पल्स में जो 10 की पावर है उससे पहले जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8.00 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 8.000 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 1 है। तो जब किसी होल नंबर के अंदर एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ आएँ और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसकी ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ऐसी सूरत में ये क्लियर नहीं होता कि कौन सी ज़ीरोज़ पोजीशन वैल्यू को लोकेट कर रही है और कौन सी ज़ीरो मेजरमेंट का एक्चुअली पार्ट है। तो इस सूरत में हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर से पहले आने वाले जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखूँ, इस तरह लिखूँ, इस तरह लिखूँ, इन सारी सूरतों में ये साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 बन रही हैं। तो दीज आर द 4 रूल्स। अब नेक्स्ट एक और रूल इसके अंदर है। अब अगर कुछ ज़ीरोज़ जो हैं वो डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग को अगर जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ़्ट साइड पे आने वाली किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो ज़ीरोज़ मौजूद होंगी उन ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ये 3 जो है इससे पहले आपको ये 0 नज़र आ रही है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है वो सिर्फ 1 है। यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं और यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें शामिल हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के लिहाज से इनमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। अब देखिए 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है, 8 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट और इन दोनों के दरमियान में ये ज़ीरोज़ आ रही हैं। तो जो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होती हैं वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। इसी तरह यहाँ पे देखें, हमने कहा कि डेसिमल फ्रैक्शन में अगर लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ आएँ या फिर वो पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो ज़ीरो आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये वाली जो ज़ीरोज़ हैं वो इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो राइट साइड पे आने वाली जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हैं 4। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन और उसके रूल्स को आपने प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है
राउंडिंग ऑफ डाटा। राउंडिंग ऑफ डाटा को समझने के लिए हमें इस बात पे तवज्जो देनी है कि जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें हमारी ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं और हमारा रिज़ल्ट क्या है। जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में हमने देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी है, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन में जो कम से कम तादाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वो क्या है। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इन रूल्स के मुताबिक जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, तो हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स वो 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती, नॉट मोर देन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑब्जर्वेशंस। यानी हमारा रिजल्ट हमारी ऑब्जर्वेशन में मौजूद कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं रख सकता। अब जब एक रिजल्ट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 27.3862015 एंड सो ऑन, या कुछ और वैल्यू इसके अंदर आती है, हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो हम यहाँ पे अपने रिजल्ट में सिर्फ 27 को कंसीडर करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देंगे। तो अब इस रूल के मुताबिक किसी रिजल्ट की वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिलेक्ट करना और बाकी वैल्यूज़ को ख़त्म करना राउंडिंग ऑफ डाटा कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये 27 ही होगा। अब इसी तरह अगर मैं इसमें ये एग्जांपल ले लूँ कि हमारी जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी वैल्यू है 3, तो फिर अब देखें इस रिजल्ट में मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए, 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूँ 27.3। लेकिन अब यहाँ पे हमें आज़ादी नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से 3 वैल्यूज़ ले लें और आराम से बैठ जाएं। यहाँ पे हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि ये जो 3 आपके पास है, दिस इज़ द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये है लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला जो डिजिट है दैट इज मोर देन 5। अगर हमारी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला जो डिजिट 5 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 5 होगा, तो फिर हम अपनी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में 1 का इजाफा करेंगे, तो फिर यहाँ पे आंसर आएगा 27.4। तो ये राउंड ऑफ हो चुका है, ये रिजल्ट जो है वो राउंड ऑफ हो गया है। अब जब हमारी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 के लिहाज से ये 3 थी, तो इस वक्त ये 3 जो है वो था लेस देन 5। अगर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला जो डिजिट है वो लेस देन हो, यानी हमने कहा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे ये जो 7 है वो होगा लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके बाद आ रहा है 3। अब ये 3 जो है दैट इज लेस देन 5। तो जब ऐसा होगा तो हमारा रिजल्ट सिर्फ 27 होगा, यानी कि हम उसमें कुछ 1 प्लस नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जांपल और हम ले लेते हैं कि जैसे आपके पास एक रीडिंग है 1.94 और हम कहते हैं जी इसके रिजल्ट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.9 आएगा, क्योंकि ये लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और उसके बाद वाला जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो इसलिए हम इसमें कोई इजाफा नहीं करेंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ करने का तरीकाकार है। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी हैं कि लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में आने वाला जो डिजिट है वो लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, तो फिर हमें क्या करना है। लेकिन तीसरी बात यहाँ पे सोचने वाली ये आती है कि अगर वो इक्वल टू 5 हो तो क्या करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 1.35 और 1.45।
अब इन दोनों एग्जाम्पल में जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद वाला जो डिजिट है दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला डिजिट इक्वल टू 5 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखनी हैं। अगर हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इवन नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 इज इवन, तो देन हम इसको डिलीट करके अपने लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कोई इंक्रीमेंट, कोई इजाफा नहीं करेंगे और इसको 1.4 ही लिख देंगे। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 5 मौजूद है और हमारा जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो ऑड नंबर है, और अगर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑड नंबर हो तो फिर हम उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि ये 1.4 रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरह राउंडिंग ऑफ करके हम जो है अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिजल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को सीखने का जो है वो बेस्ट आपके सामने एक मेथड मौजूद है। इस मेथड को आप फॉलो करें, यानी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की बात करनी है और उसके बाद आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब रिजल्ट में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको किन रूल्स को सामने रखना है ताकि हम उसे राउंड ऑफ कर सकें। क्योंकि रिजल्ट में आने वाली जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कभी भी ऑब्जर्वेशन की नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं जिसे हम राउंडिंग ऑफ डाटा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज की एग्जांपल्स, यानी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं वो करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमारी जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।